कल के चैप्टर में हमने बात की थी प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। अब जब मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, कौन कौन? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री हमारे सिलेबस में जब ही पार्ट के रूप में जोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के केवल आर्टिकल पढ़ते हैं और मंत्री परिषद के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। अब यहां पर ये ध्यान रखना कि आजकल एग्जाम में, आजकल नहीं कई सालों से पूछ रहे हैं, लेकिन पहले क्या था, एक या दो क्वेश्चन ही पूछे जाते थे और वो भी ऊपरा ऊपरी कि पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था, या फिर दूसरा क्या पूछते कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते थे। अब वो चीजें जो डायरेक्ट पूछी जाती थी वो नहीं है। अब आपके सामने कुछ स्पेशल सवाल आते हैं और उन सवाल के लिए ये पूरी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। तो प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल की बात करें तो 1946 से 1964 तक। अब 1946 में प्रधानमंत्री कैसे बने, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कौन सी सरकार का गठन हुआ था? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? अस्थायी सरकार। क्या होता है? और इस सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और ब्रिटिश सरकार के उस समय कौन बैठते थे? भारत के वायसराय, जो ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी थे, वो यहाँ पर काम करते थे। और उस समय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय पहली बार नेहरू जी क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने। आजादी के बाद में 1952 में पहली लोकसभा के चुनाव हुए। तो 1952 से आप देखेंगे तो फिर 57, और 57 के बाद में फिर 62, और फिर क्या हो गया? 64। यानी कुल कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं ये? 3 बार प्रधानमंत्री बने। कितनी बार बने? 3 बार। लेकिन ध्यान रखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर कार्य नहीं किया है, केवल और केवल प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया है। प्रथम बार 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री क्या हुए? नियुक्त हुए। यानी संविधान लागू होने से पहले भी प्रधानमंत्री क्या होता था? नियुक्त होता था। और आज भी क्या हो रहा है? नियुक्त ही हो रहा है, निर्वाचित नहीं हो रहा है। फिर इन्होंने नारा कौन सा दिया था? आराम हराम है। और फिर हमने दुनिया में अपने आप को सर्वोत्तम बताने वाली और सभ्य बताने वाली एक सभ्यता हुई थी जिसका नाम था चीन की सभ्यता। यहाँ के लोग दुनिया में अपने आप को क्या बताते थे? सभ्य बताते थे। तो फिर हमने सभ्य लोगों के साथ में भाईचारा बढ़ाया और नेहरू जी ने स्लोगन क्या दिया? हिंदी चीनी भाई भाई। कौन सा नारा दिया था? हिंदी चीनी भाई भाई। और इसी भाईचारे के नाते आगे चलकर नेहरू जी 1954 के अंदर, कब? 1954 के अंदर चीन के साथ में कौन सा समझौता करेंगे? पंचशील समझौता जो है किसके साथ में होगा? चीन के साथ में। अब नेहरू जी ने पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने, आजाद भारत में संविधान लागू होने के बाद, तो इन्होंने पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की थी। क्या प्रारंभ की थी? पंचवर्षीय योजना। अब जब पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई तो इस योजना को तैयार करने के लिए एक संस्था बनाई गई
और इस संस्था का नाम क्या था? योजना आयोग। क्या नाम था? और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को नेहरू जी ने कौन सी गैर संवैधानिक संस्था का गठन किया था? कौन सी संस्था थी वो? योजना आयोग। कौन सी थी वो? कब बनाया था? 15 मार्च 1950 को। फाउंडर कौन है? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पीएम को ही इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। इस आयोग ने जो है आपके रसिया यानी कौन? रूस। रूस का जो पंचवर्षीय योजना प्लान है, कौन सा है? पंचवर्षीय योजना प्लान, यानी 5 वर्ष का जो है हमें विकास का पूरा ढांचा या संरचना निर्धारित करनी है, उसको फॉलो किया किसने? योजना आयोग ने। तो योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कहां से लिया? रूस से लिया। और पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाई थी? 1951 में। अब प्लान तो तैयार हो गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेशन कैसे हो, उसको लागू कैसे किया जाए, यहां प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दूसरी संस्था बनाई, जिसका नाम क्या रखा? राष्ट्रीय विकास परिषद रखा। क्या रखा था? और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ये किस लिए बनाया गया? कि योजना आयोग तो केवल प्लान बनाएगा, प्लान को लागू कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। ये प्लान को क्या काम करेगा? लागू करेगा। और इन दोनों का ही अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद तो है, लेकिन इसके स्थान पर मोदी जी क्या लेकर आ गए? नीति आयोग। और कब लेकर आए थे? 1 जनवरी 2015 को लेकर आए थे। यहां तक बात समझ में आ गई? थोड़ा लिख लिया जाए, ठीक रहेगा। लिखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो बातें पूर्व में आ चुकी वो छोड़ते हुए चलना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 से 46 से 64, 1946 से 64 टोटल। 1946 से 64, 64। लिख दिया सभी ने? चलिए, हाँ, अगली बात ये लिखे। पहली बार 2 सितंबर 1946 को, पहली बार 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने। 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी अंतरिम सरकार में क्या बने? प्रधानमंत्री बने। अब जब नेहरू जी 1946 में प्रधानमंत्री बने, तो उस समय इनको शपथ किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। सोचने वाली बात है, छोटी छोटी बातों को थोड़ा विचार करोगे उन पर, तो चीजें बहुत आसान हो जाती। और कई बार क्या करते हैं कि जब हमारे पढ़ने का एक फ्लो बन जाता है, तो फिर हम थोड़ा स्पीड में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने देखा था एक एग्जाम में एक सवाल पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू कितनी बार, पहले एग्जामिनर शब्दों को तोड़ने लग गया। कितनी बार उप लिख कर गैप देकर क्या लिख दिया? प्रधानमंत्री बने थे। उप अलग कर दिया और प्रधानमंत्री शब्द क्या कर दिया?
अलग कर दिया। अब बच्चों ने क्या किया, इसको स्केप ही कर दिया। अधिकांश बच्चे क्या करते, इसको स्केप कर रहे थे, क्योंकि जब शब्द थोड़ा छोटा लिखा जाता है तो कहीं न कहीं पढ़ने में चूक हो जाती, और यहां बच्चों से चूक हो गई। पूछा था उप प्रधानमंत्री का, और उन्होंने क्या कर दिया, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कितनी बार बने थे, 3 बार। कितनी बार बने थे, और उन्होंने आंसर क्या कर दिया, 3, जबकि आंसर क्या था, 0, शून्य उसमें आंसर दे रखा था। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी। अच्छी बात है, पेपर में सवाल ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा ड्राइवर किसको कहते हैं, जिसको गाड़ी अच्छी चलानी आ रही, ज्यादा समय से चलाई। ज्यादा समय का मतलब क्या है, उसको अनुभव अच्छा है। अनुभव अच्छा है तो हम मान सकते हैं कि गाड़ी कैसे चलाएगा, सावधानी से चलाएगा। कैसे चलाएगा, जब आपको सवाल ज्यादा आ रहे हैं, अनुभव अच्छा है, और स्टार्टिंग के पेपर में जो 15-20 सवाल थे उसमें से आपने 12-13 कर लिए हैं, और लग रहा है कि मेरा ठीक चल रहा है, तो फिर देखो वहां जब कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो कई बार गलतियां हो जाती है। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। जो आपने स्पीड 15-20 सवाल में रखी है वही क्या रखनी है, लास्ट तक रखनी है। क्योंकि लंबी रेस के अंदर अगर आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्पीड कर दोगे तो फिर आधी दूरी भी तय नहीं हो पाएगी। और अगर हमने पहले से ही अपनी सांसों को थाम कर रखा है कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो हमें बिल्कुल नॉर्मल गति से दौड़ना होगा, तभी तय हो पाएगी। यही पेपर कहता है। हमें 3 घंटे का समय दिया है तो पूरे 3 घंटे उसको आराम से देने हैं। ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे में आपने पेपर हल करके कोई विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, नहीं टूटेगा। ठीक है ना, तो ये सावधान रखनी है। 1 सितंबर 19 सॉरी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के क्या बने, प्रधानमंत्री बने, जिन्हें लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी। जिन्हें शपथ किसने दिलाई थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी। किसने शपथ दिलाई थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। लिख दिया क्या, आगे चले। हाँ, स्लोगन लिखने की जरूरत है नहीं, आपको बता दिया और लिखवा भी चुका हूं। आराम हराम है हिंदी चीनी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने बनवाई थी, नेहरू जी ने। प्लान कहां से लिया हमने, रूस से। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है, 1951 से 56 तक। अब इसमें बच्चे जब पढ़ते हैं ना, तो एक टॉपिक आता है एग्जाम में, आर्थिक विकास। कौन सा लिखा हुआ था, तो आर्थिक विकास का जब पहलू शुरू करते हैं तो उसमें या तो क्या करते हैं कि वर्तमान की जो आर्थिक समीक्षा केवल उसको वेटेज देते हैं, या वर्तमान की जो योजनाएं हैं उन पर ध्यान ज्यादा देते हैं। लेकिन ये जो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा है, ये सारा का सारा इकोनॉमी का ही पार्ट है, और अक्सर यहां से सवाल उठाकर पूछेंगे आपको। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, और इस योजना का मॉडल क्या था, हेराल्ड डोमर मॉडल। क्योंकि इस योजना को तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे, हेराल्ड वे डोमर थे। इस कारण इस मॉडल का नाम क्या रखा गया, हेराल्ड डोमर मॉडल। बाकी जीडीपी का जो टारगेट था वो कितना था, 2.1। और अपनी अंतिम पंचवर्षीय योजना बनी थी ना 12वीं, उसका था लगभग 9.1। कितना था, 9.1%। तो लिखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक। 1951 से 56 तक
1951 से 56 तक। मॉडल का नाम लिखो, हेराल्ड डॉमर मॉडल। हेराल्ड डॉमर मॉडल लिख दिया सभी ने। आगे चले। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे भारत के, उस समय भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था मार्च 1951 में। और आयोजन सेंटर कौन सा था? दिल्ली। तो किस प्रधानमंत्री के समय भारत में पहली बार एशियाई खेल आयोजित हुए थे? जवाहरलाल नेहरू के समय। और कहां पर? दिल्ली में। लिख दीजिए अगली बात। जवाहरलाल नेहरू के समय दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू के समय दिल्ली में मार्च 1951 को प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए। मार्च 1951 में या को प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए। लिख दिए क्या सभी ने? चलो, अगला पॉइंट है गुट निरपेक्ष सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? गुट निरपेक्ष सम्मेलन। जरा इस पर बात कर लेते हैं, क्या है ये गुट निरपेक्ष? आपने भारत की विदेश नीति पढ़ा होगा। गुट निरपेक्ष को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नाम या फिर नेम संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाम या नेम संगठन कहा जाता है। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया में। कहाँ हुआ था? यूगोस्लोवाकिया, जो कहाँ स्थित है? बेलग्रेड में स्थित है। वहां पर 1961 में हुआ था। अब ये जो गुट निरपेक्ष है, ये बना कैसे? इसके पीछे रीजन क्या था? तो हम ये देखते हैं कि दो देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्चस्व को लेकर, दुनिया पर राज करने को लेकर जो है बड़ी टक्कर हुई थी, जिसमें एक कौन है? यूएसए, और दूसरा कौन सा था? यूएसआरआर। ठीक है, सोवियत संघ। और इस शीत युद्ध के कारण इसका क्या हुआ था? विघटन हुआ था और बहुत सारे देश अलग हो गए। और फिर पीछे जो पार्ट बचा उसको क्या नाम दे दिया? रसिया या रूस नाम दिया गया। अब यहां पर क्या हुआ? ये एक प्रकार का व्यापारिक यानी ट्रेड वॉर था। कैसा वॉर था इन दोनों के बीच में? ट्रेड वॉर यानी व्यापारिक युद्ध था। और इस युद्ध में दुनिया दो खेमों में बंट चुकी थी। आधे देश अमेरिका की तरफ चले गए और आधे देश किसकी तरफ आ गए? यूएसआरआर के पक्ष में आ गए। अब कुछ देश उस समय ऐसे थे जो अभी अभी आजाद हुए ही थे, यानी किसी को 4 साल हुए हैं, किसी को 5 साल हुए हैं, इस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा था। तो वो जो नव उदित देश थे, उनके राष्ट्राध्यक्षों के सामने चुनौती आ गई कि अगर हमने किसी का पक्ष लिया और जिस पक्ष में हम गए उस पक्ष में कहीं हार देखनी पड़ी, तो फिर हम वापस उसी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में इन लोगों ने मिलकर एक नया संगठन बनाया, जिसका नाम क्या रखा था? गुट निरपेक्ष। और इसके अंदर सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहा? मिस्र का रहा था।
मिस्र के राष्ट्रपति थे नासिर टीटो, उनका बड़ा योगदान था। इसके अलावा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति भी जो है साथ में थे। और भारत की तरफ से कौन गए थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गए थे। तो लिख दीजिए अगली लाइन, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1 सितंबर 1961। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1 सितंबर 1961। प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया। बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया। बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया। अब जब पहला सम्मेलन हुआ था तो उसमें कितने संस्थापक देश सदस्य बने? कितने थे? 25। ये लिख लेना क्योंकि विदेश नीति आपके सिलेबस में है तो काम आएगा ये। प्रारंभिक सदस्य कितने थे बेलग्रेड सम्मेलन में? 25 थे जो संस्थापक सदस्य हैं। हाँ, अगला पॉइंट कौन सा है? पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौता। यह समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। किसके बीच में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और उधर से कौन थे? चाइना की तरफ से, चीन के कौन थे वो? चाउ एन लाई। चाइना की तरफ से किसने भाग लिया था? चाउ एन लाई। इन दोनों के बीच में जो दो राष्ट्राध्यक्ष हैं, चीन के कौन है? चाउ एन लाई। भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बीच में 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ, पंचशील सिद्धांत, जिसमें 5 शील गुण थे। शील गुण अच्छी बातें कि हम एक दूसरे की एकता का, अखंडता का जो है सम्मान करेंगे, आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपसी क्या करेंगे? सहयोग करेंगे और आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन ये जो हिंदी चीनी भाई भाई थे ना, उसमें जो चीनी थे ना वो भाई भाई की जगह क्या बन गए? कसाई कसाई बन गए। और उन्होंने क्या किया? 1962 में आक्रमण कर दिया। चीन का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? 1962 में। तो लिखिए पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954। उनतीस अप्रैल 1954 जवाहरलाल नेहरू एवं चाउ एन लाई के मध्य हुआ। किनके बीच में हुआ? जवाहरलाल नेहरू एंड चाउ एन लाई के मध्य हुआ। लाई ने क्या दे दिया? दगा दे दिया, बेवफा निकला ये। हाँ, अगला पॉइंट कौन सा है? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना है? 22 दिसंबर 1953। और अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, कई बार ये पूछते हैं कि फजल कमीशन का संबंध किससे है? उल्टा पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? फजल कमीशन का संबंध किससे है? और कई बार आजकल ये थोड़ी परंपरा पड़ गई है, फजल को लिख देंगे फैजल। ये भी लिख सकता है एग्जामिनर, क्या लिख सकता है? फैजल। तो आप वहां कंफ्यूज मत होना, चाहे फजल लिखें चाहे फैजल लिखें,
अगर ऑप्शन में राज्य पुनर्गठन आयोग लिखा हुआ है तो आंसर यही है। ठीक है, 1953 में गठित हुआ। क्यों गठित हुआ? कारण यह है कि जैसे ही भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो ऐसी स्थिति में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए, इसको लेकर बहुत सारे इश्यूज जो है वो खड़े हो गए। संविधान सभा में भी ये बात तो हुई थी जब हमारे देश की राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा निर्धारित करने की बात की जा रही थी, तो कुछ सदस्य कह रहे थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, किसी ने कहा कि अंग्रेजी को दिया जाए। मेरे जैसा खड़ा हुआ उसने कहा कि नहीं, अपने तो मारवाड़ी को राष्ट्रभाषा घोषित करो। कोई उड़ीसा वाला उसने कहा कि उड़िया को। तो ऐसे करके मामला क्या हो गया, बिगड़ गया। लेकिन जब सरकारें बन गई, संविधान लागू हो गया, उसके बावजूद इसने एक नया रूप धारण कर लिया कि जो राज्य बन रहे हैं ना, उन राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए, भाषाई आधार पर किया जाए। और भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। तो इससे लगातार माहौल क्या हो रहा था, क्रिएट हो रहा था अलग प्रकार का, कि भाई जो देश की एकता अखंडता है उसकी टूटने की संभावना थी। तो नेहरू जी ने एक कमीशन बिठाया जिसका नाम क्या रखा, फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग को ये कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, इसके बारे में आप रिपोर्ट दीजिए। तो फजल अली के साथ में आपके दो सदस्य थे। एक कौन था? हृदयनाथ कुंजरू थे। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। और दूसरा कौन था? दूसरा कौन था? के एम पनीकर। कौन था? के एम पनीकर। इन तीनों ने मिलकर रिपोर्ट तैयार की। 1955 में रिपोर्ट पेश हुई और इसी रिपोर्ट के आधार पर संसद के द्वारा सातवां संविधान संशोधन एक्ट 1956 सामने आया था। बहुत बड़ी बात है, जब आप राज्यपाल पढ़ोगे ना तो उसमें पहली बार सातवें संविधान के संशोधन में इतनी बातें आएगी कि आखिर इतनी सारी बातें क्या इस संशोधन में हुई थी। इसी कारण आपने देखा होगा कि अगर एक महीने में 5 एग्जाम होते हैं तो 5 में से एक एग्जाम में इस सवाल के आने की प्रायिकता क्या है, ज्यादा रहती है। और राजस्थान में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें साल में एक बार ये सवाल नहीं आता हो या इससे जुड़ी हुई कोई बात नहीं पूछी जाती हो। सातवें संविधान संशोधन का सवाल तो 100%, अगर 2 एग्जाम होंगे ना तो उनमें से एक में पक्का आएगा। इतनी इसमें गहरी गहरी बातें हैं जो हम राज्यपाल के अंदर पढ़ेंगे। लिखें, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953। अध्यक्ष लिखो फजल अली। अध्यक्ष कौन है? फजल अली। सदस्य लिख दो हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनीकर। जल समझौता 1960। सिंधु नदी जल समझौता 1960। सिंधु नदी जल समझौता 1960 ये नेहरू जी व अयूब खान के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? नेहरू जी और उधर पाकिस्तान से कौन थे? अयूब खान। इन दोनों के बीच में हुआ। सिंधु नदी जो अफवाह तंत्र है उसमें 5 सिंधु की सहायक नदियां हैं और एक नदी मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु। तो
उन नदियों के जल को बांटा गया। कुछ नदियों का जल पाकिस्तान को दिया गया और कुछ का किसको दिया गया? भारत को दिया गया। लिख दिया सभी ने? ठीक है। फिर योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। ये लिख दो, ये आगे वाला मत लिखना। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। हो गया सभी का? हाँ। फिर किसका गठन किया? राष्ट्रीय विकास परिषद, 6 अगस्त 1952। वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? हाँ, एनडी मोदी सर। ठीक है। योजना आयोग तो है नहीं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनडी मोदी। इनके सदस्य कौन होते हैं? योजना आयोग के, या सॉरी, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? अगर राजस्थान से किसी को सदस्य बनाना है, किसको बनाएंगे हम लोग? सीएम। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो इन दोनों ही, आपके पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, इन दोनों के सीएम क्या होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। लिख दिया क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952, और दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ था? दिल्ली। नीति आयोग का भी कहाँ है? दिल्ली में ही है। चलिए, अब है दूसरी पंचवर्षीय योजना। कब लागू हुई थी? 1956 से 61। और इसका मॉडल कौन सा है? प्रशांत चंद्र महलोनोबिस मॉडल। इस योजना के अंदर जो खास बात आई है, आपकी 3 इस्पात संयंत्र स्थापित हुए हैं। कौन कौन सा? राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा में। भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़। और दुर्गापुर कहां है? बंगाल। ये 3 लोहे इस्पात संयंत्र कहां पर, आपके कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो लिखें, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। मॉडल का नाम लिखें, प्रशांत चंद्र महलोनोबिस मॉडल। प्रशांत चंद्र महलोनोबिस मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना के मॉडल का नाम क्या था? हेरोल्ड डॉमर मॉडल। ठीक है। और दूसरे का मॉडल का नाम क्या है? प्रशांत चंद्र महलोनोबिस मॉडल। आगे लिखो, इस योजना में राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर संयंत्र कहां है? पश्चिम बंगाल स्थापित किए गए। ये बड़ी बात। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े संयंत्र स्थापित हुए थे, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। अब कौन सी पंचवर्षीय योजना आएगी? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। और इसका मॉडल कौन तैयार करेगा? सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। तो लिख दीजिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। 1961 से 66 लिख दिया। और मॉडल का नाम लिखें, जॉन सैंडी वे सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? हेराल्ड डॉमर। दूसरी का कौन सा था? प्रशांत,
हाँ, और तीसरी का कौन सा है? हाँ, तो आप इससे याद रख सकते हो HPS, हायर पब्लिक स्कूल। H फॉर हेराल्ड, P फॉर प्रशांत, S फॉर सैंडी। ठीक है, HPS मॉडल। हाँ, अब यहां पर इनकी दो पुस्तकों की बात करेंगे जो इन्होंने लिखी है। पहली कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिससे क्या कहते हैं? भारत की खोज। ये पुस्तक इन्होंने अधिकांशतः जेल में लिखी थी, और अपनी पुत्री इंदिरा के साथ जो इन्होंने पत्र व्यवहार किया था उस पर यह पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे क्या कहते हैं? भारत की खोज। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लगाकर वर्तमान तक की जो स्थितियां हैं उनके बारे में बता रखा है। कौन सी स्थितियों का बता रखा है? वर्तमान की। ये आधुनिक भारत तक का इतिहास है। कहां से कहां तक का? सिंधु घाटी सभ्यता से लगाकर आधुनिक भारत के इतिहास तक की जानकारी किससे मिलती है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दूसरी पुस्तक कौन सी है? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। लिख दीजिए दोनों पुस्तकों के नाम। दोनों पुस्तकों के नाम लिखें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिख दिएगा सभी ने। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? नेहरू जी की पुस्तक में सिंधु घाटी से लगाकर आधुनिक भारत का इतिहास है। संक्षिप्त कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू जी भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता थी, भारत की और ब्रिटेन की। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल बात है, थोड़ा ध्यान रख लेना। हाँ, 16वां संविधान संशोधन 1963 में जो आया था, इस संशोधन में भारत की अखंडता को स्वीकार किया गया, और एक दक्षिण भारत में जो मांग उठ रही थी द्रविड़ नाडु देश बनाने की, इसीलिए तो भारत को क्या कहा गया? भारतीय संविधान में भाग 1 है ना, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 से लगाकर 4 तक कैसा है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो द्रविड़ नाडु देश की मांग को क्या किया गया? खारिज किया गया। और किसको स्वीकार किया गया? अखंडता को। लिख दीजिए 16वां संविधान संशोधन 1963। 16वां संविधान संशोधन 1963 भारत की अखंडता को स्वीकार किया गया। भारत की अखंडता को स्वीकार किया गया। लिख दिया क्या? हाँ, नेहरू जी ने अल्मोड़ा जेल में रहते हुए, कौन सी जेल में? अल्मोड़ा। 14 फरवरी कौन सा दिन है? वैलेंटाइन डे 1935। तिथि भी बड़ी खतरनाक आई है। हाँ, तो ये आपके कौन सा हो गया? भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा? हाँ, किस कौन सा डे है? 14 फरवरी ब्लैक डे, या फिर बाबर का हैप्पी बर्थडे। ठीक। तो आत्मकथा पूरी की। आत्मकथा का नाम क्या था? टुवर्ड्स फ्रीडम।
लिख दीजिए। नेहरू जी ने 14 फरवरी 1935 को, नेहरू जी ने 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा, अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी थी? टूवर्ड्स फ्रीडम लिखी। लिख दिया सभी ने? नेहरू जी की आत्मकथा का नाम क्या है? टूवर्ड्स फ्रीडम। कब लिखी थी? 14 फरवरी 1935। हो गया क्या? चलो, अगला पॉइंट है जेबीपी आयोग। जेबीपी तीन बड़े जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं उनके नेतृत्व में गठित किया गया आयोग है। रटने की जरूरत नहीं। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई या वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीता रमैया। ये तीन व्यक्ति हैं। कौन सा आयोग है? जेबीपी आयोग। जे फॉर कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। बी फॉर कौन हो गए? वल्लभ भाई पटेल। पी फॉर कौन हो गया? पट्टाभी सीता रमैया। तो इस 3 सदस्यीय आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर होगा? भाषाई आधार पर होगा। और इसी आयोग की सिफारिश पर एक राज्य गठित किया गया 1 अक्टूबर 1953 को। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और ये अंतिम था। फिर इसके बाद इस भाषा को आधार मानकर राज्य गठन करने की परंपरा से विवाद बढ़ने की संभावना थी, तो कौन सा कमीशन बनाया? फजल कमीशन। 29 दिसंबर 1953 को बनाया गया था। लिखिए, जेबीपी आयोग है 22 दिसंबर है क्या? 22 दिसंबर 1953 है। ठीक है। जेबीपी आयोग सुझाव लिखो। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो। जेबीपी आयोग। पूरे नाम लिखने की जरूरत नहीं। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये नाम छोड़ दो, याद रह जाएंगे। जेबीपी आयोग। सुझाव लिखें। सुझाव है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। प्रथम राज्य बना आंध्र प्रदेश। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। नेहरू जी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, 16 वर्ष 286 दिन। यानी आप यूं मान के चलें कि लगभग 17 वर्ष का कार्यकाल है। ये मोदी जी का कौन सा कार्यकाल चल रहा है? तीसरा चल रहा है। तो तीसरे में कितने वर्ष होंगे? 15 वर्ष होंगे। हाँ, भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में चीन आक्रमण के कारण लगा था और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। कोई दिक्कत है ही नहीं। और दूसरी बार जब लगेगा तब कौन होंगे? है 1965 में? नहीं, 1965 में लगेगा ही नहीं, यही काम आएगा। हाँ, इंदिरा जी के टाइम में लगेगा 71 और 75 के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है। भारत के एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न। ये मैं लिखवा चुका हूं, 1955 में इनको मिल गया। भाखड़ा नांगल बांध को इन्होंने क्या कहा था? चमत्कारिक विराट वस्तु का। ये दो डैम है अलग अलग।
एक भाखड़ा है और दूसरा कौन सा है, नांगल है। भाखड़ा कौन से स्टेट में आता है, हिमाचल में, और नांगल किस में आता है, पंजाब में। भाखड़ा बांध जो है वो किस में आता है, हिमाचल स्टेट के अंदर, और नांगल जो डैम है वो किस में आता है, पंजाब स्टेट के अंदर आता है। और इसमें ये जो भाखड़ा बांध है गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर आधारित भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और इसको इन्होंने क्या कहा था, चमत्कारिक विराट वस्तु। ये लाइन आप नोट कर लीजिए। नेहरू जी ने भाखड़ा नांगल बांध को भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु कहा। चमत्कारिक विराट वस्तु कहा। हो गया क्या, चलो अगला पॉइंट देखो। नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में अपने पंचवर्षीय योजना प्लान में, क्योंकि भारत का जो आर्थिक विकास है वो कृषि आधारित था प्रारंभ में, औद्योगिक डेवलपमेंट इतना न तो मुगल काल में हुआ था और न ही ब्रिटिश काल में। तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने का मेन आधार क्या था, प्रारंभ में कृषि था। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो एग्रीकल्चर पावर है एजी, वो पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करता है, मानसून। ऐसा मान जो सून है अपने लिए, तो ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान के इस रेगिस्तान में आते आते मान जो है वो सुन हो जाता है। बारिश होती है तो लास्ट पूर्वी राजस्थान तक, या जो ये उत्तर पश्चिमी भारत का एरिया है इसमें थोड़ी वर्षा कम होती थी, या फिर जहां होती थी वहां अतिवृष्टि हो जाती, बाढ़ आ जाती, फसलें क्या हो जाती, नष्ट हो जाती। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किसका जुआ मानी गई थी प्रारंभ में, मानसून का जुआ मानी गई। और मानसून की जो फसलें हैं वो केवल एक टाइम पीरियड है। इसके अलावा जो दो और ऋतु शेष बचती है उसके अंदर क्या किया जाए, तो फिर नदी घाटी परियोजना को जो है प्रारंभ किया गया, और नदी घाटी परियोजना को क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अगर हमें वर्तमान में निर्माण करना है तो किसका करना है, हमें इस बात की ओर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आर्थिक विकास, हमारी जो युवा शक्ति, उसके रोजगार के विकास और उन्नति के लिए ऐसे सेक्टर्स जो नए हैं, जिन्हें सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं, उसमें जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो लिखिए अगली बात, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। नेहरू जी ने आधुनिक भारत का क्या कहा, मंदिर कहा। और पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी शुरू की गई थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल के एरिया में है वर्तमान में। दामोदर नदी घाटी परियोजना का डिजाइन हमने कहां से लिया, यूएस से, यानी अमेरिका की एक नदी घाटी परियोजना है टेनेंसी। कौन सी है, टेनेंसी नदी घाटी परियोजना से दामोदर नदी घाटी परियोजना का डिजाइन लिया और इसको हमने क्या किया, प्रारंभ किया गया।
तो आगे लिख दो इसमें कंटिन्यू। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर निर्मित की गई, जिसका डिजाइन अमेरिका की टेनेंसी नदी परियोजना से लिया गया, जिसका डिजाइन अमेरिका की टेनेंसी नदी परियोजना से लिया गया। लिख दिया सभी ने? हाँ, नेहरू जी के समय ही क्या हुआ था? पंचायत राज का आगाज कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर? बगदरी गांव, नागौर में। और भारत का दूसरा राज्य जहां से नेहरू जी ने पंचायत राज का प्रारंभ किया था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तो ये आपको पहले से याद है, नोट करने की जरूरत है नहीं। कई बार इस सवाल को एक अलग रूप में पूछते हैं। कैसे पूछते हैं कि 1970 का दशक प्रारंभ होने से पहले, क्योंकि ये 1960 का दशक है। कौन सा दशक है? 1960 का। 1970 का दशक प्रारंभ होने से पूर्व राजस्थान, या फिर डायरेक्ट भारत का ही दे देते हैं, अधिकांश राजस्थान का लिखते हैं। राजस्थान में विकासात्मक दृष्टि से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी? तो पंचायत राज का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। आत्मकथा आपने लिख दी, टुवर्ड्स फ्रीडम। ये जो आपके सिंधु नदी जल समझौता हुआ, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान। इस समझौते में मध्यस्थता किसने की है? तो ध्यान रखना, पानी के समझौते में हमारा मध्यस्थ है विश्व बैंक। कौन है? और इसका हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और वॉशिंगटन डीसी किसकी राजधानी? यूएसए की राजधानी है। और कौन सी रिवर के किनारे? पोटोमेक। कौन सी नदी है? पोटोमेक। पोटोमेक नदी के किनारे जो है, पोटोमेक नदी के किनारे जो है वो है आपके वॉशिंगटन डीसी। ठीक है ना? ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो, जहां आपने सिंधु नदी जल समझौता लिखा है ना 1960 का, वहां लिख दो मध्यस्थ कौन है? विश्व बैंक। मध्यस्थ कौन है? विश्व बैंक। और अयूब खान, जिनकी हमने बार बार चर्चा की थी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। फिर पंचशील सिद्धांत की भी हम बात कर चुके हैं, 29 अप्रैल 1954 को। चाउ एन लाई चीन की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच हुआ। अविश्वास प्रस्ताव ये सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। कब लाया गया था? 1963 में। तो ये पूछा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव भारत की लोकसभा में पहली बार कब लाया गया था? 1963 में। लिख दीजिए। प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया, परंतु पारित नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? पास नहीं हुआ। अगर पास हो जाता तो क्या होता? सरकार गिर जाती, त्यागपत्र देना पड़ता।
परंतु पास नहीं हुआ। अगले प्रधानमंत्री और आज के अंतिम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और इनका उपनाम क्या है? शांति पुरुष। स्लोगन हमने चर्चा की थी। लाल बहादुर शास्त्री 1965 का जो युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध, उस युद्ध के बाद में रूस के राष्ट्रपति के कहने पर पाकिस्तान से समझौता करने के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां पहुंचे थे? ताशकंद। 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तानी जो राष्ट्रपति हैं अयूब खान, उसके साथ में इनका क्या हुआ था? समझौता हुआ था। जय जवान जय किसान लिख दिया, मरो नहीं मारो इनका नारा था, इसको छोड़ दीजिए। भारत रत्न आ चुका है, और इनके समय 1965 का क्या हुआ था? युद्ध। तो पहली बात लिखें, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66, उपनाम शांति पुरुष, उपनाम शांति पुरुष। लिख दिया क्या? उपनाम क्या हो गया? शांति पुरुष। और फिर लिखे, इनके समय 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। इनके समय 1965 में कौन सा युद्ध हुआ था? भारत पाक युद्ध हुआ। लिख दिया। अगली बात लिखें, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966 पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ संपन्न किया। पाकिस्तान के साथ में 2 युद्ध हैं बड़े, 1965 का, 71 का। 65 के युद्ध के बाद में कौन सा समझौता होता है? ताशकंद समझौता। और 1971 के युद्ध के बाद में शिमला समझौता। 10 जनवरी 1966 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ में किया। लिख दिया यहां तक? ठीक है। और डेट कब होगी? 11 जनवरी 1966 को। कहां लिखवाई थी मैंने? ताशकंद के अंदर। ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी भारत से बाहर क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो आज के कालांश में हमने कितने प्रधानमंत्री पढ़े? 2। पहले कौन से? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन से? लाल बहादुर शास्त्री। आगे जो प्रधानमंत्री है उनका अगली क्लास में बात करेंगे। जय हिंद।